ममता जी जिस तरीके से केंद्र के अंदर और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके का जघन्य अपराध हो जाता है, उसे प्रशासन बचाने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाते हैं और जो विक्टिम होता है उसकी पिटाई करते हैं पुलिस वाले। अभी आपने नांगल का जो केस देखा है, 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर जो इस तरीके से घिनौनी हरकत करी, आपको किस तरीके से देखते हैं? सभी को नमस्ते। बहुत ही निंदनीय घटना है। देश के अंदर ऐसे किसी भी अपराध को क्षमा नहीं करना चाहिए। ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं जो ऐसा घिनौना अपराध करते हैं बच्चियों के साथ। अरे देश की बच्चियों के साथ और ऐसे हालात में आप देश में ये चीज़ें करेंगे, कहाँ से देश विकास करेगा? कैसे देश विकसित होगा? कैसे हम दुनिया में खड़े होंगे? और ऊपर से लोकतांत्रिक देश में सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को बचाया जाना, ये तो बहुत ही गलत है। थोड़ा ये बात इस बात की आती है, लड़की का बलात्कार हुआ, फिर उसको एक कमेटी से जोड़ के देखा जा रहा है कि गुड़िया वाल्मीकि का शब्द पहले आ रहा है। क्या वो इंसान नहीं थी? क्या वो किसी की बच्ची नहीं थी? अगर किसी अपर कास्ट की लड़की का ऐसा बलात्कार हो जाता है तो पूरा देश के अंदर हाहाकार मच जाता है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के संगठन आगे नहीं आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज जो है देश में, वो ये बीजेपी की सरकार का है, या मैं कहूँ तानाशाहों की सरकार है। इनके पास कुछ नहीं है। कॉरपोरेट के पास कभी दिल नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेस और इस चीज़ की सोचता है, व्यापार, प्रॉफिट की। तो ये कॉरपोरेट की सरकार है। चाहे इनको हिंदू मुस्लिम करवाना हो, चाहे दलित नॉन दलित करवाना हो, इनको मुद्दे ही वो उछालने हैं जो सिर्फ चुनाव से, सेंटीमेंट से पैदा हो और इनको फ़ायदा मिले। क्योंकि कॉरपोरेट सिर्फ फ़ायदे की सोचता है, समाज सेवा की कभी नहीं सोचता। चाहे आप पुलवामा देखें, अपने ही लोगों को चाहे बम से उड़ाया जाए या कुछ भी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐसी गलत हरकतें करने के लिए ही, उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वो भूल चुके हैं कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्हीं का फर्ज बनता है कि देश में अच्छी न्याय व्यवस्था करे, देश में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था करे, देश में ऐसे बुरे काम ना हो। मैं तो कहता हूँ ऐसी घटना हुई है जिसकी सबको निंदा करनी चाहिए, और उसमें आप कहीं दलित और ऐसी बातें, शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। आप देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? लेकिन सर, अभी मनीषा का जो प्रकरण था, मनीषा को भी इसी तरीके से उसकी पुनरावृत्ति की है, सेम कंडीशन वही, लेकिन मनीषा के साथ में ये था कि वो लड़की बालिग थी, लेकिन सर ये तो बालिग भी नहीं थी, बेचारी तो अबोध लड़की थी। पानी पीने का इतना बड़ा गुनाह उसके साथ हो जाएगा, कभी समाज में नहीं सोचा होगा, कभी परिवार के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, चाहे हम मनीषा जी की कहें, हाथरस की कहें, उन्नाव की कहें या दिल्ली की कहें, घटनाएँ वही हैं। रोज़ 24 घंटे में देश में कितनी बच्चियों के साथ ऐसी गलत घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार सो रही है। सरकार के पास मन की बात होती है, वो अपनी मन की बात बोलते हैं, पिछले 7 साल में आते हैं टीवी पर और चले जाते हैं, सिर्फ पब्लिसिटी। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को ऐसा शौक होता है कि सिर्फ अपने फ़ोन से अपनी फ़ोटो खिंचवाए, वही चीज़ें दिखाए? अरे भाई, देश में कुछ करना पड़ेगा, आपको प्रशासनिक व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, दुरुस्त करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप CBI, ED, इनकम टैक्स, इंक्लूडिंग जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, पहली बार न्याय व्यवस्था से एक जज को राज्यसभा का सदस्य बनाया जी, आप उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगा रहे हो, उनको रोक रहे हो, तो देश में व्यवस्थाएं कैसे ठीक है? एक बार मैं यही तो कह रहा हूँ, पुलिस और प्रशासन जब तक सरकार के हाथों में खेलेगा, हाँ सरकार की बातें माननी चाहिए, सरकार सुप्रीम होती है, लेकिन सरकार के हाथों में खेलना नहीं चाहिए। जो हमारे देश में है, हमारे देश की फौज बहुत अच्छी है, वो दुश्मन देशों को धूल चटा सकती है, लेकिन आज की सरकार उस फौज का इस्तेमाल, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रही है? अपने ही लोगों के। उसी पुलिस से आप विक्टिम को ही पिटवा रहे हो, किसको न्याय मिलेगा? न्याय मांगने कहाँ जाएंगे लोग? आज आप चाहे किसान आंदोलन देखें या इस केस को देखें, किसान आंदोलन में क्या है? कौन आमने सामने? यहाँ कोई सरकार मोदी थोड़ी खड़ा है,
पुलिस का जवान है और किसान है जी। आपने उनको आमने सामने कर दिया है। अरे भाई, अगर देश में आप एकता और अखंडता को ऐसे तोड़ेंगे तो देश को कहाँ लेके जाएंगे? देश को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज़ को जोड़ के चलना पड़ता है। पुलिस और प्रशासन को निडर होकर कार्य करना पड़ेगा, उनको विक्टिम को नहीं, उनको कल्प्रिट को पकड़ना पड़ेगा। अपराधी ऐसे ही अगर मदद मिलेगी अपराधियों को तो बेखौफ होकर घूमेंगे। इसी वजह से तो ये इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, जो आपने अभी बताया, उन्नाव कहें, हाथरस कहें, दिल्ली कहें, बहुत से केस हैं। ये तो कुछ केस हैं जो मीडिया में आ जाते हैं। तो आज भी ये केस सोशल मीडिया में कहाँ आ रहा है? जी। क्यों नहीं? क्योंकि मीडिया में चीज़ें ही वो आ रही हैं जो सरकार दिखा रही है। सर, सरकार की दिखा रही है कि सरकार का जो परिवर्तन हुआ है उसमें कुछ लोग बैकवर्ड को मंत्री बना दिया गया, एससी के कुछ समुदायों को, कुछ महिला को जो मंत्री बनाया गया है, लेकिन आज उनके मुंह में भी दही जम गई है, उनके मुंह पे भी टेप चिपका दी गई है। वो कहीं नहीं बोल पा रहे हैं कि इस लड़की के साथ जो घटना हुई है ये बहुत ही गलत हुई है। कोई नहीं बोल रहा है सर। इसके लिए हमारे नेताजी कहते तो हैं। आजकल किसान आंदोलन में टिकैत जी बार बार कहते हैं कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। तो क्यों है वो बंदूक का पहरा, और वो बंदूक भी किसकी है? जैसा आपने सवाल किया, अभी बताया मुझे कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने विक्टिम को मारा, ऐसे ही तो आज भी हो रहा है। अपने ही देश के कलम और कैमरे पे अपने ही देश की बंदूक का पहरा। आपको जब अच्छा कार्य करते हैं तो आपको मिलके चलना पड़ता है। नहीं सर, अच्छे कार्य करते हैं तो कहते हैं ये मोदी जी करते हैं, मोदी जी मेडल जीत लाए। अभी देखा ना सर आपने, भाई वो तो झूठ का पिटारा है। हर चीज जो अच्छी होगी उसको कह देंगे। पुलवामा में सैनिक मारे गए, कहते हैं जी हमने जो पुलवामा जीत लिया। उसके लिए उनका काम पाकिस्तान को है ना, कोई ब्लेम आउट करना है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। जो अच्छा हो रहा है वो सिर्फ मोदी कर रहे हैं। अगर आज बारिश हुई है तो शायद ये भी 70 साल में पहली बार हुई है, इसके लिए बोलना पड़ेगा धन्यवाद मोदी जी। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? देश की संसद चला रहे हैं, देश की संसद सुप्रीम होती है, उसमें पूरे देश की भागीदारी होती है, देश का प्रतिनिधित्व होता है, आपकी जिम्मेदारियां तय होती हैं। उन जिम्मेदारियों से आप कब तक भाग लेंगे? आज देश ने आपसे हिसाब मांगना शुरू किया है और ये देश हिसाब करके ही छोड़ेगा। तो क्या लगता है सर, इस तरीके की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो जो समाज की बात आती है तो लोकतंत्र की बात आती है, सर लोकतंत्र तो अब रहा नहीं है सर। नहीं, तंत्र तो है, लोग नहीं रहे जी। तंत्र का गलत यूज किया जा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर किसी को इस देश में सभी ने राजनीति करनी शुरू कर दी है। कितने नकारात्मक बात है। राजनीति क्यों नहीं करेंगे भाई? आप ही आप आए, उन्होंने तो इसको भाव को ही ये बदल दिया कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं। उनकी बात को समझिए, उसकी बात से क्या लग रहा है कि देश में तो तानाशाही, लोकतंत्र तो है ही नहीं। आप जाइए, आप अपना काम कीजिए बस। फिर कहेंगे चाय बेचे पकोड़े तले। आपको आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दबे रहिए, कुचले रहिए, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, कुछ मिले ना मिले, बस आपको बोलना नहीं। भाई ऐसा क्या देश आज़ाद है या गुलाम है? सर वो एक पता लग रहा है जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सिद्ध हो रहा है। लड़कियों के साथ किस तरीके से बेरहमी से उन्हें मारा जा रहा है। भाई जो मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 पानीपत से शुरू किया था बेटी बचाओ, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। जो पढ़ाने की तो बात दूर की, आप पहले बचा तो लेंगे। अपराधीकरण और इस कदर तक अपराधीकरण, देश में आम आदमी कैसे जी पाएगा? दिल्ली में आप कैसे सुरक्षा दे पाएंगे? फिर आप बात करते हैं पुलिस प्रशासन की। आपने उस पुलिस प्रशासन को उसी देश के किसान के सामने लाकर उसके आमने सामने खड़ा कर दिया है। तो भाई देश की सुरक्षा कौन करेगा? वही प्रशासन शमशान घाट के अंदर विक्टिम के साथ बुरा सलूक कर रहा है। तो बताएं ना, देश की सुरक्षा कौन करेगा? मोदी जी बताएं, देश किससे सुरक्षा मांगे और देश को आज कौन चलाएगा? तो नैतिकता के आधार पर मोदी जी और अमित शाह जी इस्तीफा दें और इस देश में दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना करें। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.